वो उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और बोले, तुम्हारी क्या चीज खो गई है? कहने लगे, बादशाह का प्याला खो गया है और जो इसे पेश कर दे उसके लिए एक बारे शुत्र इनाम है और मैं इसका जामिन हूं। काफिले वालों ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम लोगों को भी इल्म है कि हम इस सरजमीन में फसाद करने नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम झूठे साबित हुए तो इसकी सजा क्या होनी चाहिए? कहने लगे, इसकी सजा यह है कि जिसके सामान में मसरूका माल पाया जाए वही इसकी सजा में रख लिया जाए। हम तो जुल्म करने वालों को इसी तरह सजा देते हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाई के थैले से पहले उनके थैलों को देखना शुरू किया, फिर उसे अपने भाई के थैले से निकाला। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, वरना वो शाही कानून के तहत अपने भाई को नहीं ले सकते थे, मगर यह कि अल्लाह की मशीयत हो। जिसके हम चाहते हैं दर्जात बुलंद करते हैं और हर साहिब इल्म से बालातर एक बहुत बड़ी दानाजात है। बरादरान ने यूसुफ ने कहा, अगर इसने चोरी की है तो नई बात नहीं, इसके भाई यूसुफ ने भी तो पहले चोरी की थी। बस यूसुफ ने इस बात को दिल में सह लिया और इसे उन पर जाहिर ना किया। अलबत्ता इतना जरूर कहा, तुम लोग बुरे हो ना कि हम दोनों, और जो बात तुम बयान कर रहे हो उसे अल्लाह बेहतर जानता है। वो कहने लगे, ए अजीज, इसका बाप बहुत सिन रसीदा हो चुका है, बस आप इसकी जगह हम में से किसी को रख लें, हमें आप नेकी करने वाले नजर आते हैं। कहा, पनाह बाखुदा, जिसके यहां से हमारा सामान हमें मिला है उसके अलावा हम किसी और को पकड़ें? अगर हम ऐसा करें तो ज्यादती करने वालों में होंगे। फिर जब वो इससे मायूस हो गए तो अलग होकर मशवरा करने लगे। उनके बड़े ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया है और इससे पहले भी यूसुफ के बारे में तकसीर कर चुके हो? लिहाजा मैं तो इस सरजमीन से हिलने वाला नहीं हूं जब तक मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दे या अल्लाह मेरे बारे में कोई फैसला ना करे, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।